जीसस सेड आई एम गॉड एंड वर्शिप में डॉक्टर जाकिर नाइक वो कहते हैं कि अगर कोई मुझे जवाब दे देगा तो मैं मसीहत कबूल कर लूँगा, मैं मसीहियों ने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, मैं ईसाई हो जाऊँगा वगैरह वगैरह वगैरह। खुदा यीशु मसीह के बुज़ुर्ग जलाली और खूबसूरत नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों को थॉमस मसीह का सलाम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों में डॉक्टर जाकिर नाइक फेसबुक, यूट्यूब और जहां उर्दू हिंदी बोलने वाले हैं उन सोशल मीडियाज़ पर रौनक बने हुए हैं, जीनत बने हुए हैं और इनकी पाकिस्तान में आमद बहुत से लोगों को ललकार पुकार है। और पाकिस्तान से मारूफ डिबेटर्स ने इन्हें मुनाजरे का चैलेंज दिया है, जो कि जाकिर नाइक साहब की तरफ से जो उनकी रिक्वायरमेंट हैं, जो भी मसले मसाइल हैं उसके साथ उनकी डिस्कशंस चल रही है। लेकिन जो मेरा आज का कंसर्न है या जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कहते हैं कि मसीहियों ने कभी बाइबल नहीं पढ़ी और ये वही जो राग अलाप रहे हैं जो कि अहमद दाद साहब भी अलापते रहे हैं कि वेयर जीसस सेड आई एम गॉड एंड वर्शिप मी। और जब मैं स्कूल गोइंग था तब से ही मैं ये एतराज़ात सुन रहा हूँ और आज हम इस उम्र में हैं और यही एतराज़ात सुन रहे हैं। देयर इज़ नो डेवलपमेंट इन द क्वेश्चंस, आर्ग्यूमेंट्स, कुछ भी नया नहीं है और इसलिए कभी हमने ज़रूरी भी नहीं समझा इस तरह के जो बुनियादी सवाल है इसका जवाब दें। तो भी अब जब मैंने कराची में इनका जो प्रोग्राम था उसमें जब इनकी गुफ्तगू सुनी, उधर भी यही बातें कि कहाँ यीशु ने कहा है कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। तो इसी जवाब के लिए वो कहते हैं कि अगर कोई मुझे जवाब दे देगा तो मैं मसीहत कबूल कर लूँगा, मैं ईसाई हो जाऊँगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो शेख इब्राहिम ज़ोक का एक शेर है, वो है जन्नत की हकीकत हमें मालूम है लेकिन दिल के बहलाने को गाले भी ये ख्याल अच्छा है। तो जाकिर नाइक साहब के लिए भी ये ख्याल महज अच्छा है, दिल को बहलाने के लिए अच्छा है, जबकि मसीह की अलूहियत या डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट या डाइटी ऑफ क्राइस्ट का जो इनकार है ये ऐसे ही है कि कड़ी धूप में खड़े होकर सूरज का इनकार हो। बाइबल मुकद्दस व शगाफ अल्फाज में यीशु मसीह को खुदा पेश करती है और बाइबल ही नहीं, ये एक तवील मौजू है और यकीनन अगर जाकिर नाइक साहब का पाकिस्तानी मुनाजरीन के साथ मुनाजरा होता है तो ये इनकी जो मंशा है ये भी ज़िंदगी भर के लिए पूरी हो जाएगी। जब आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो सिर्फ बाइबल यानी रसूल और देगर लोग ही मसीह को बतौर खुदा कबूल नहीं करते, क्योंकि इस तरह से अगर कोई भी हवालाजात पढ़ाए जाएंगे, बताए जाएंगे तो इनका एतराज़ वहाँ का वहीं रहेगा कि कहाँ यीशु ने कहा है कि मैं खुदा हूँ और मेरी इबादत करो। अगर हम पल्ला सवाल हम पूछ लें कि आप बताइए कहाँ यीशु ने कहा है कि मैं खुदा नहीं हूं, मेरी इबादत ना करो, तो आपके पास कोई असल में ये जो सवाल है या जो तकाजा है यही गैर मंतकी है, यही इररिलेवेंट तकाजा है जो डॉक्टर साहब ने किया है। इस तरह का तकाजा हम भी कर सकते हैं। आप बताएं कहाँ उन्होंने कहा कि मैं खुदा नहीं हूं और मेरी इबादत ना करो, जबकि जब आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस में उन्हें सजदा किया गया, उन्होंने इसका इनकार ना किया, उन्होंने उस वर्शिप को, उस प्रेस को, वो जो उनकी इबादत थी उनसे इनकार नहीं किया, जबकि वो इनकार कर सकते थे और कह सकते थे मैं खुदा नहीं हूँ। ऐसा मौका भी था उनके पास, मेरी इबादत ना करो या मुझे सजदा रवा नहीं है। जब आप ओल्ड टेस्टामेंट में जाते हैं तो डिट्रॉनमी चैप्टर 32 और वर्स 39 में है, सी नाउ दैट आई एम He and there is no God with me, I kill, I make a live, I would, I heal, neither is there any that can be delivered out of my hand. So अब तुम देख लो कि मैं वही हूँ, मेरे साथ कोई देवता नहीं, मैं मार डालता और मैं ही जलाता हूँ, मैं ही जख्मी करता, मैं ही चंगा करता हूँ और कोई नहीं जो मेरे हाथ से छुड़ाए। यहाँ पे जो इब्रानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है अनीहू, आई एम ही। खुदा
अपने आप को इस फ्रेज में यहोवा एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द लाइफ एंड ओवर द डेथ के ऊपर बताता है। ही इज एब्सोल्युटली सोवरेंट एंड पावरफुल। फिर यसाया की किताब में बाब 41 वर्स 4 में लिखा है, Who has performed done this, calling the generation from the beginning, I the Lord, the first and with the last, I am He. Again, the Hebrew Ani Hu. उर्दू में ये किसने किया और इब्तदाई पुश्तों को तलब करके अंजाम दिया, मैं खुदावन ने जो अव्वल व आखिर हूं, मैं वही हूं। ये जो फ्रेज है इसके अंदर भी जो यहवे या यहोवा है, युद्ध है वाव है, वो अपनी अथॉरिटी को अनी हूँ के अंदर बयान कर रहा है, या मैं हूँ या मैं वही हूँ के मानों में बयान कर रहा है। इसी तरह यसाया 43 वर्स 10 में है, यू आर माई विटनेसेस डिक्लेयर द लॉर्ड एंड माई सर्वेंट whom I have chosen so that you may know and believe me and understand that I am He, यानी Anihu. Therefore me no God was formed, nor will there be one after me. खुदावन फरमाता है कि तुम मेरे गवाह हो और मेरे खादिम भी, जिसे मैंने बरगजीदा किया, ताकि तुम जानो, मुझ पर ईमान लाओ और समझो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई खुदा ना हो और मेरे बाद भी ना होगा। यहाँ भी अनीहू खुदा के इटर्नल और अनमैच्ड डिविनिटी की बात करता है, यानी उसका कोई सानी नहीं है। वो इब्रानी लिटरेचर के अंदर भी खुदा के नाम के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। रबी हिल्ल अपनी तहरीरों में तालमूद मिद्राश के अंदर जो अनीहू है वो खुदा को बतौर ऑल पावरफुल ऑथोरेटिव या बा इख्तियार होने के मानों में या सेल्फ एग्जिस्टेंट वन होने के माने में बयान करते हैं। डिट्रोनॉमी 2:31 में मिद्राश रबा में जो तफसीर मौजूद है उसमें अनीहू इन कनेक्शन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन सेल्फ सफिशिएंसी हाईलाइटिंग द यहवे अलोन हैज पावर ओवर द लाइफ एंड द डेथ। मिद्राश के अंदर जो इस्तिस्ना की किताब में हवाला मौजूद है अनीहू का, उसकी तफसीर करते हुए अनीहू इब्रानी लफ्ज़ को यहवे अलोन हैज़ पावर ओवर द लाइफ एंड डेथ के मानों में बयान किया गया है कि अनीहू एक डिवाइन नेम है जो खुदा के कादर मुतलिक होने में या दुनिया पे इख्तियार रखने को या वाजिबुल वजूद होने के मानों में बयान करता है। रबी हिल्ल इंटरप्रिटेशन इन मिशना Sanhedrin 4:5 emphasizing the phrase Anihu as testimony to Yahweh everlasting presence। वो जो अनीहू है रबी हिल्ल के मुताबिक अनीहू ऐसा डिवाइन नाम है जो एवरलास्टिंग प्रेजेंस के मानों में बयान होता है, जो एक ऐसी उसकी शख्सियत या ज़ात की को मुतारिफ कराता है जो गॉड्स अनचेंजिंग नेचर एंड हिज एब्सोल्यूट अथॉरिटी इन द कॉस्मोस। जब आप इन्हीं आयात को समझने की कोशिश करते हैं अहद अतीक में, तो अहद अतीक में जो खुदा है वो एक डिवाइन नाम जिसे अनीहू कहते हैं अपने लिए इस्तेमाल करता है, और अहले यहूद अनीहू को एक डिवाइन नेम जिसके माने एवरलास्टिंग, कादर मुतलक, प्रेजेंस के, होली प्रेजेंस के, एब्सोल्यूट प्रेजेंस के और तमाम चीज़ों के ऊपर इख्तियार रखने के मानों में इस डिवाइन नाम को इस्तेमाल करते हैं। जब मसीह यीशु इस डिवाइन नाम को खुद पे अप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील बाब 8 और आयत 58, जीसस सेड टू देम, ट्रूली ट्रूली आई से टू यू बिफोर इब्राहिम वॉज आई एम एगोएमी। यहाँ यीशु मसीह भी अपने लिए एगोएमी जो कि ग्रीक है, अनीहू जो कि इब्रानी के हमपल्ला है, इस्तेमाल करता है। वही नाम, वही डिवाइन नेम जो यहोवा अहद अतीक में खुद के लिए
बाइख्तियार होने के लिए, कादिर मुतलक होने के लिए इस्तेमाल करता है, वही यीशु मसीह अपने लिए इस्तेमाल करता है। और खरूज 3:14 में भी आप देखते हैं जहाँ अहिये अशर अहिये हिब्रू फ्रेस है, जहाँ पे मैं हूँ सो मैं हूँ, खुदा खुद को मुतारिफ कराता है। इसी को मसीह अपनी ज़ात पे अप्लाई करता है, और जब खुद को डिवाइन साबित करता है या डिवाइन मुतारिफ कराता है तो खुद को भी अनी हूँ, एगो एमी, अहिये अशर अहिये के मानों में बयान करता है। और मसीह वाजिया, ढके छुपे लफ्जों में वाजिया अनी हूँ का इस्तेमाल करता है। और यहूदियों का रद्द अमल बहुत ही गौर तलब है। जब आप ये आयत पढ़ते हैं, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, अगर मसीह के अल्फाज अनी हूँ या एगो एमी ये आम अल्फाज थे और इनके आम माने थे, तो यहूदियों का रद्द अमल कैसा होना चाहिए था। जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ, मैं हूं, मैं था नहीं, मैं हूं, यानी मैं सेल्फ एग्जिस्ट करता हूं। अगर मसीह, जो अक्सर ही ऐसे नज़रियात हैं, वो कहते हैं कि शायद उनसे इब्राहिम से पहले होने की दलील है। इब्राहिम से पहले होने की ये सिर्फ दलील नहीं है, ये इस कायनात के खुदा होने की दलील है कि वो कहता है इससे पेशतर इब्राहिम पैदा हुआ, मैं हूं, था नहीं, मैं हूं, मैं सेल्फ एग्जिस्ट करता हूं। बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर यीशु छिप कर हैकल से निकल गया। अगर मसीह के अल्फाज ये डिविनिटी की तरफ इशारा नहीं थे, तो किन बेसिस के ऊपर अहले यहूद की तरफ से पत्थर बरसाए गए या पत्थर मारने की कोशिश की गई या उन्हें संसार करना चाह रहे थे। जब आप यहूदी रवायात पढ़ेंगे तो संसार जब किया जाता था, उनमें से एक ऐसा हिस्सा ये होता था कि अगर कोई खुदा होने का दावा करे या बादशाह होने का दावा करे या अपने आप को खुदा के बराबर बताए, तो वो वाजिबुल कत्ल है या उससे संसार किया जा सकता है। तो यहूदियों का जो रद्द अमल था वो वाजिया है कि यीशु खुद को अनीहू, एगो एमी या खुदा कह रहा है या यहवे कह रहा है। तो इन अल्फाज में मसीह अपने आप को वाजिया खुदा कहते हैं, यहोवा कहते हैं, इस कायनात का खालिक और मालिक, माबूदे हकीकी कहते हैं। और इसीलिए लिखा उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, क्योंकि वो अपने आप को खुदा के बराबर बताता है। फिर यूहन्ना की इंजील 13 बाब की 19 आयत में भी मसीह कहते हैं, आई एम टेलिंग यू दिस नाउ बिफोर इट्स टेक प्लेस, दैट व्हेन इट डज टेक प्लेस यू मे बिलीव दैट आई एम ही, एगो एमी अनी हूं, मैं वही हूं। जो यसाया की किताब चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 10 के अंदर अनी हूं मुतारिफ होते हैं। मसीह अपने आप को भी बतौर अनी हूं या इस कायनात का खालिक और मालिक मुतारिफ करवाते हैं। फिर उसके बाद एक और हवाला जिसमें मसीह खुद को, इस तरह के ढेर हवाले हैं जिससे हम साबित कर सकते हैं कि यीशु खुद को खुदा कहते हैं और माबूदे हकीकी कहते हैं, और वाज़ेह अल्फाजों में, कोई ढके छुपे अल्फाजों में नहीं। मुकाशफा की किताब बाब 22 आयत 13, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा एंड फर्स्ट एंड द लास्ट, बिगिनिंग एंड द एंड, मैं अल्फा ओमेगा, अव्वल आखिर, इब्तदा व इंतहा हूं। यहां पे जो ग्रीक फ्रेस है वो है अल्फा कायतो ओमेगा, जो कि इक्विवेलेंट है। यसाया की किताब यसाया की किताब चैप्टर 44 वर्स 6 के अंदर खुदा अपने आप को भी अल्फा ओमेगा के तौर पे पेश करता है, और मसीह खुद को अल्फा ओमेगा पेश करता है। क्रेग केनर रिमार्क्स करते हैं इसके ऊपर, द यूज ऑफ द अल्फा ओमेगा फॉर द क्राइस्ट, द एप्लीकेशन ऑफ द डिवाइन नेम टू जीसस, affirming his equality with the God the Father. Keener points out that this identification aligns with the similar title used in Isaiah, where Yahweh describes himself as the first and the last. जब दूसरी फ्रेज की तरफ जाते हैं जहां लिखा है the first and the last,
ग्रीक है हो प्रोटोस का है हो एस्कटोस, जो इब्रानी में यसाया की किताब चैप्टर 48 वर्स 12 के अंदर इक्विवेलेंट है, जहां खुदा अपने आप को हो प्रोटोस का एस्केटोस कहते हैं। और यहाँ भी जो यीशु मसीह हैं अपने आप को यहोवा और माबूद हकीकी पेश करते हैं। रिचर्ड बॉकम जिक्र करते हैं, बाय अप्लाइंग द ओल्ड टेस्टामेंट टाइटल टू जीसस द टेक्स्ट मेक्स explicit claim of Christ's divinity. It is indicates that the Christ, like Yahweh, transcends times and the sovereign ruler over all. Bauckham highlights that this language would have been similar to Jewish and Christian readers who would immediately recognize its implication. Leon Morris affirms that the phrase "the first and the last" reflects the same divine authority described in the Hebrew Bible. He states the book of Revelation does not merely attribute divine titles to Christ for poetical effect. It asserts Christ's eternal, sovereign nature as co-equal with the Father. जो third point वो है the beginning and the end. Hierarchy कायतो टेलोस, ये भी यसाया की किताब से खुदा माबूद हकीकी यहोवा अपने लिए इस्तेमाल करता है और मसीह अपने लिए इस्तेमाल करता है। एफ ब्रूस एक्सप्लेन करते हैं, द यूज ऑफ द बिगिनिंग एंड द एंड emphasizes Christ pre-existent and eternal existent, placing him as both the creator, ultimate goal of history, such as a title is an unmistakable claim of divinity, align Christ with the God of Israel. ये एफ ब्रूस कहते हैं कि द यूज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एंड ये एक ऐसा टाइटल है जो महज उसे प्री एग्जिस्ट के तौर पे या पहल वाजिबुल वजूद होने के तौर पे पेश नहीं करता, बल्कि ये एक ऐसा डिवाइन टाइटल है जिसमें गलती नहीं हो सकती इस बात के लिए कि शायद ये डिविनिटी की तरफ हो, बल्कि ये वाज़िया तौर पे डिविनिटी की तरफ इशारा है मसीह की, और वाज़िया दलील है कि मसीह अपने आप को कौम बनी इसराइल का खुदा मुतारिफ कराते हैं और इसराइल का खुदा खुद को कहते हैं। और इसी के इक्विवेलेंट अगर आप यसाया की किताब में जाएं, यसाया की किताब चैप्टर नंबर 44 वर्स 8 के अंदर, आई एम द फर्स्ट आई एम द लास्ट, अपार्ट फ्रॉम मी देयर इज नो गॉड। बाइबल मुकद्दस में वाज़िह अल्फाज में 2 आयात आपको भी दी हैं जो कि इस बात की दलील है कि मसीह खुद को माबूद हकीकी और खुदा पेश करते हैं और साबित करते हैं कि मैं ही कौम बनी इसराइल का खुदा हूँ। और अनी हूँ एगो एमी मसीही और यहूदी लिटरेचर में खुदा के लिए डिवाइन नेम था। तो ये लीजिए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप मांग रहे थे कहाँ यीशु मसीह ने खुद को खुदा कहा है, तो ये वाज़िह दलील है कि मसीह खुद को खुदा कहते हैं, माबूद हकीकी कहते हैं। वही टाइटल जो इसराइल के खुदा के लिए था वही टाइटल मसीह अपने लिए लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए जवाब काफ़ी और शाफी होगा। शुक्रिया।